नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना सीखेंगे। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल किस प्रकार निकाला जाता है और समकोण त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। और तीसरी बात, हमें क्या करना होगा, समकोण त्रिभुज का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, तो मैंने 3 टाइप के क्वेश्चन लिखे हुए हैं यहाँ पे समकोण त्रिभुज के, पहला, दूसरा, तीसरा। इन तीनों क्वेश्चन को आज हम करेंगे। ठीक है ना। तो सबसे पहली बात, समकोण त्रिभुज होता क्या है। ठीक है, किसी भी त्रिभुज में उसका कोई भी एक कोण 90 अंश का हो जाए ना, उसको हम बोलते हैं समकोण त्रिभुज। ठीक है, तो देखो ABC, तो यहाँ पर ये क्या है, 90 अंश का कोण बन रहा है। किस पर? DB पर। डी पर क्या बन रहा है? 90 अंश का कोण बन रहा है। तो ये क्या हो गया? समकोण त्रिभुज हो गया। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, कई टाइप के होते हैं। देखो दूसरा टाइप ये दे रखा है, आपको बस देखना है कि यहाँ पर एक आधार दे रखा है, आधार पर जो लंब है ना उस पर 90 अंश का कोण है कि नहीं। देखो इसमें आधार क्या है, QR, इस पर लाइन खींची हुई है ऊपर की तरफ, इस पर 90 अंश का कोण है। ठीक है ना। ऐसे ही देखो ये लाइन इधर आ रही है और ये ऐसे आ रही है, तो यहाँ पे 90 अंश का कोण बना। देखो कोण दो प्रकार के होते हैं। देखो ऐसे हमने एक त्रिभुज बनाया, ठीक है ना, बना दिया। अब यहाँ पे जो कोण बनता है इसको हम कोण बोलते हैं। जब परफेक्टली ऐसे लाइन खिंच जाए ना तो वो 90 अंश का होता है। कितने का होता है? 90 अंश का। जैसे मैंने एक ये बनाया, ये कोण है, ये कोण है, ये कोण है। जैसे अगर मैंने ऐसे बनाया और मैंने ऐसे करके कुछ स्क्वायर टाइप में बना दिया, ऐसे करके, तो 90 अंश का हो गया। कितने का हो गया? 90 अंश का। जैसे अभी मैंने ऐसे बनाया, इसको मैंने ऐसे बनाया, तो ये 90 अंश का नहीं है, कोण है ये। अब मैंने इसको ऐसे ना करके मैंने ऐसे बना दिया, तो ये 90 अंश का हो गया। ये 90 अंश की पहचान है, स्क्वायर टाइप में ऐसे बन रहा है ना, तो 90 अंश का कोण होता है वहाँ पर। कितने का होता है? 90 अंश का कोण। ठीक है, अब बात करते हैं, जहाँ पर 90 अंश का कोण बन रहा होता है वो क्या होता है? आधार। ये क्या हो जाएगा? आधार। और ये क्या हो जाएगा? लंब। ऊंचाई क्या हो जाएगी? ऊंचाई। आधार पर ये ऊंचाई है 6 सेंटीमीटर, और आधार कितना है? पूरा 8, यहाँ से यहाँ तक। ऐसे इसमें आधार क्या है? 10, और ऊंचाई कितनी है इसमें? 12। 90 अंश का कोण यहाँ बन रहा है, ये हो गया इस पर इस तरीके से। ठीक है, लिखने की आवश्यकता नहीं, जब इस तरीके से बना हो ना, स्क्वायर टाइप में कोण बन रहा हो इस तरीके से। यहाँ इसमें देखिए ये वाला ऐसे बन गया, ये वाला ऐसे बन गया, तो यहाँ पे इस तरीके से बन रहा है। तो ये हो गया ऊंचाई, और ये हो गया आधार, ये हो गया कण। 90 के सामने क्या होता है? कण होता है। 3 भुजाएं होती हैं समकोण त्रिभुज में। ठीक है, देखिए जैसे मैंने एक त्रिभुज बनाया, समकोण त्रिभुज, और इस तरीके से ये, तो ये कितने का है? 90 का। ठीक है, तो मैंने नाम दे दिया ABC। इसको बोलेंगे लंब, लंब या ऊंचाई। क्या बोलेंगे? ऊंचाई। ठीक है, और इसको बोलेंगे आधार। क्या बोलते हैं इसको? आधार। जब हमें कण पहचानना हो ना, कण कौन सा होता है? 90 के सामने वाला क्या होता है? कण। जहाँ 90 अंश का कोण बना उसके सामने वाली भुजा क्या होती है? कण होती है। ठीक है, क्या हो जाएगी? कण। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। बात करते हैं समकोण त्रिभुज का फॉर्मूला क्या होता है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। ठीक है ना, आधार गुणा ऊंचाई। अब इस देखिए इसको, ये आपका समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला है। आप चाहे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, समकोण, दूसरा तरीका बता देता हूँ आपको, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, अब देखो आधार लिखो सीधा, क्या लिखो? आधार गुणा ऊंचाई बटे 2 कर दो। भाई यहाँ पे क्या, एक की कोई वैल्यू नहीं है, देखो आधार से गुणा करवाएंगे, एक आएगा, बटे में 2 लिख दिया। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये हमारे, चाहे आप इसका यूज़ कर लो चाहे इसका यूज़ कर लो। इन तीनों क्वेश्चंस को अभी हम करने वाले हैं। पहले इसका निकालेंगे, फिर इसका निकालेंगे, फिर इसका निकालेंगे। ये आधार ही है, ये ऊंचाई है, ये आधार है, ये ऊंचाई है। इसमें कोई भी मान सकते हैं। आधार और ऊंचाई आपस में चेंज होती हैं, मगर कण कण ही रहता है। ठीक है ना, आप इसको आधार मान लो, चाहे इसको ऊंचाई मान लो, चाहे इसको ऊंचाई मान लो, इसको आधार मान लो, कुछ भी चेंज हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, तो इसको क्वेश्चन को करते हैं हम। तो सबसे पहले हम किसका निकालने वाले हैं?
इस वाले का फर्स्ट वाले पार्ट को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसको मैं अरेंज करता हूँ यहाँ से, हम फर्स्ट वाले पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट वाला पार्ट सॉल्व कर रहे हैं, तो यहाँ लिखते हैं समकोण त्रिभुज। समकोण, देखो आप हिंदी में लिखना चाहे तो हिंदी में लिख लो समकोण त्रिभुज, नहीं तो ऐसे बना दो त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है ना, क्षेत्रफल ऐसे लिख दो शॉर्ट में, क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार। आधार कितना है इसमें, देखो 8, क्या है 8, आधार 8 लिखा, और ऊंचाई कितनी है 6। ठीक है ना, ऊंचाई कितनी हो गई 6 हो गई। अब हम देखो समकोण त्रिभुज, इसमें नाम भी दे रखा है ABC, अगर आप चाहें तो नाम भी दे सकते हैं। किसका निकाल रहे हैं हम, ABC का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, समकोण त्रिभुज ABC का। ठीक है, तो यहाँ इस पे आप ABC भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं ABC, ठीक है ना, का क्षेत्रफल, ऐसे ही लिखा जा सकता है। तरीका बता देता हूँ आपको, इसे लिखना है आपको समकोण त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। ठीक है, अब 1/2, देखो 2 से क्या है ये कट जाएगा 8, 4 बार, 2 चौक 8, अब 4 छक्की 24 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है ना, जैसे हमें इसका निकालना है सेकंड वाले का, तो इस त्रिभुज का नाम क्या है PQR, तो यहाँ लिखेंगे दूसरा वाला पार्ट, समकोण त्रिभुज किसका, PQR। समकोण है ये, कौन सा है, PQR इसका नाम है त्रिभुज का। PQR का क्षेत्रफल, पहले क्या लिखेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे, क्या लिखेंगे फॉर्मूला, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। ठीक है ना, हर एक क्वेश्चन में आपको क्या लिखना है, पहले फॉर्मूला लिखना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, समकोण त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल बराबर 1/2, ठीक है ना, 1/2, आधार कितना है इसका 10 क्या है इसका आधार, गुणा ऊंचाई कितनी है 12। ठीक है ना, 12 लिख दिया। अब 2 से इसको 10 को काट दो या 12 को काट दो, 2 से मैंने इसको काट दिया, 10 को 5 बार कट गया, तो हमें कितना मिला 5 गुणा 12, और 12 पंजे 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्यों, क्योंकि ये देखो ये भी सेंटीमीटर है, ये भी सेंटीमीटर है, यहाँ पे तो सेंटीमीटर स्क्वायर लगाते हैं, यहाँ भी मैंने लगाया था सेंटीमीटर। ठीक है ना, आप करते हैं तीसरा वाला पार्ट, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, अब इसका नाम क्या है XYZ, इस समकोण त्रिभुज का नाम क्या है XYZ, समकोण त्रिभुज XYZ का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। ठीक है, अब देखिए, तो यहाँ दोबारा से लिखते हैं इसको, समकोण त्रिभुज XYZ का क्षेत्रफल बराबर 1/2। अब देखो आधार कितना है इसमें, देखो मैंने बोला था इसमें आधार ऊंचाई किसी को मान लो, इसको मान लो आधार, चाहे इसको मान लो ऊंचाई। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये आपस में चेंज हो जाते हैं। ठीक है, तो ये इसको मैंने ऊंचाई ले लिया, इसको आधार ले लिया। ठीक है ना, तो आधार कितना है 16, क्या है 16, और ऊंचाई कितनी होगी 8। ठीक है, अब देखो कितना हो जाएगा, 2 से काट दो इसको 8 बार, तो क्या मिला 8 गुणा 8, तो 8 गुणा 8 क्या होता है 64, 8×2 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरीके से आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं, बहुत आसानी से आप इन क्वेश्चंस को लगा सकते हैं।